जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग, वीरवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। संगत जी मेरी बात मानो, आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं संगत जी, उनको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। संगत जी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को संगत जी आप जरूर सुनना, भूलना मत संगत जी, क्योंकि ये बड़ा स्पेशल सत्संग है जो कि गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस करा है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब सुमन आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुमन, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरे घर में बड़ी परेशानी चल रही थी संगत जी, क्योंकि देखो जहां पे संगत जी आजकल पैसा आ जाता है ना, जहां पे वहां पे संगत जी सारे रिश्ते नाते सब बिल्कुल बेकार हो जाते हैं संगत जी। कोई रिश्ता नाता रखता ही नहीं है जब अगर पैसा आ जाता है पास में। अगर आपके पास मतलब पैसा होगा ना संगत जी, तो सारे आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो सारे आपसे दूर भागेंगे। ये मैंने देख लिया अपनी लाइफ में। जब मेरे पास संगत जी बहुत सारा पैसा था, सब कुछ था संगत जी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अंकल की मतलब की तरफ से सारे मेरे जेठ देवर संगत जी, मेरी जो नंदे हैं वो भी सब संगत जी मेरे घर में आते थे जाते थे और हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते थे संगत जी। पर जैसे ही मेरे पास से पैसा सारा चला गया संगत जी, बिल्कुल हमारा नुकसान हो गया था संगत जी। वो भी मैं आपको बताऊंगी, एक एक बात आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए संगत जी। जैसे ही मेरे अंकल का मतलब इतना भारी नुकसान हो गया था मार्केट में, जो मतलब संगत जी मतलब ना वो संगत जी जो मेरे अंकल है ना संगत जी, उनका काम था आजादपुर मार्केट के अंदर। अब संगत जी वहां पे देखो फ्रूट्स का काम था, वेजिटेबल्स का काम था, सब्जियों का। तो संगत जी इतना नुकसान हो गया उनको, इतना नुकसान हो गया संगत जी, हमारा घर तक बिक गया। मतलब घर भी बिका, दुकान भी बिकी, सारा कुछ खत्म हो गया संगत जी। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, गोल्ड की ज्वेलरी थी संगत जी मेरी, वो सब कुछ हमें बेचना पड़ गया, क्योंकि संगत जी रातों रात हमारा लाखों रुपए का, उस टाइम संगत जी हमारा 32 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। और हमारी जेब में उस समय 3200 रुपए भी नहीं थे। 32 लाख का नुकसान और हमारी जेब में 3200 रुपए भी नहीं थे संगत जी। इतना बड़ा हैवी नुकसान, मतलब ना बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। तब हमारे पास आके कोई भी नहीं खड़ा हुआ, ना मेरी बहनें, ना मेरे भाई, ना मेरे देवर, ना जेठ, ना नंदे, कोई भी संगत जी। ये मैंने देख लिया अपनी लाइफ में। काम जो आपके आएंगे ना, आपके बच्चे और आपके मतलब अंकल जैसे, वो काम आएंगे संगत जी। घर वाले ही काम आते हैं बस। ये भाई बहन संगत जी जैसे हम सब बड़े बड़े हो जाते हैं ना, जब पहले संगत जी बहुत प्यार रहता है, बहुत सब कुछ रहता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। जब हम सब छोटे होते हैं, जैसे जैसे संगत जी बड़े होते हैं, शादियां हो जाती हैं, आगे परिवार बड़े हो जाते हैं, फिर संगत जी कौन सा भाई कौन सी बहन, ये हर एक के साथ होता है संगत जी। मैंने ये लाइव देखा है अपनी आंखों से अपने घर के अंदर। तब मेरे पास कोई भी नहीं आया संगत जी, कोई भी। और जबकि मेरे भाई संगत जी मेरे घर में ही रहते थे, जो मतलब हमारे पास मतलब काम था मेरे अंकल का और सब कुछ था, पैसा भी था पास में। तो देखो आप, मेरे अंकल ने मेरे भाई को संगत जी काम शुरू करके दिया था कि तू बैठा कर, तू देख, जो प्रॉफिट होगा तू ले, कोई ऐसी बात नहीं है, तू काम कर बस। संगत जी मेरे अंकल ने मेरे भाई को काम खोल के दिया, सब कुछ करा। आज वो कहां से कहां पहुंचा हुआ है संगत जी। और मेरे अंकल देख लो आप, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं संगत जी, ना कोई पैसा पास में ना कुछ। अब होती है गुरुजी महाराज की कृपा हमारे घर परिवार के ऊपर। वो कृपा कैसे होती है संगत जी, मैं आपको बताती हूँ।
एक एक करके बताऊंगी सब कुछ। जब संगत जी मेरे अंकल का नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, तो मेरे को ऐसे किसी ने मेरे को ये कहा कि आप ना गुरुजी को माना करो, गुरुजी के पास जाया करो। आप ऐसे ही घर में बैठे रहते हो, रोते रहते हो, चिंता करते रहते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुजी के पास जाओ, आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे गुरुजी। संगत जी मैंने गुरु में जो मेरी एक मतलब की फ्रेंड ही थी, संगत जी आसपास घर के आसपास ही रहती थी, अभी भी रहती है, उसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में पहली बार बताया था। जबकि संगत जी मेरे को कभी व्हाट्सएप के ऊपर, कभी फेसबुक के ऊपर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तक नहीं था। जबकि मैं इतना इस्तेमाल करती थी व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी, ना मेरे बच्चों ने कभी बताया। वही है ना संगत जी, जब गुरुजी का बुलावा होता है तभी जाना हो पाता है, ऐसे कोई नहीं जा सकता गुरुजी के पास। आपका कि ऐसा कोई नहीं मैंने देखा कि कोई कहता हो मेरा मन कर रहा है और मैं चला गया गुरुजी के पास। नहीं संगत जी, गुरुजी बुलाते हैं तभी जाना हो पाता है। अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता संगत जी, गुरुजी ही बुलाते हैं। मुझे भी गुरुजी ने बुलाया, मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब संगत जी वो तो बता के साइड हो गई, देखो उसने मुझे बताया गुरुजी के पास जाया करो। अब मेरे दिमाग में संगत जी मेरी शुरू से आदत है कि कोई मुझे अगर कुछ कह देता है ना एक बारी, तो वो फिर हमेशा मेरे दिमाग में रहती है बात। अगर किसी ने कुछ भी कह दिया ना कि ऐसे करो तो ऐसे होता है, तो वो संगत जी हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये बात भी संगत जी मेरे दिमाग में आ गई, मुझे गुरुजी के पास जाना। कौन से गुरुजी, मतलब कि कहाँ पे मतलब जो है वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ उनका मंदिर है, इस बारे में संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था। और वो फ्रेंड संगत जी मेरे को उसके बाद नहीं मिली आज तक। वो रहती मेरे घर के आसपास ही है, जो जहाँ पे हम रहते हैं संगत जी, दिल्ली के अंदर, वो आसपास ही रहती है। हम करोल बाग में रहते हैं संगत जी, तो करोल बाग में वो रहती है संगत जी मेरी फ्रेंड भी। पर मुझे उसका पता नहीं कि घर के मतलब कि कौन सा घर है उसका, ना वो कभी मुझे मिली आज तक। बस वो इतना बता के वो एक तरफ हो गई, क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म था, ये गुरुजी का मैसेज था कि गुरुजी ने मेरे को बुलाना है, तो इसलिए बुलाया संगत जी। अब मुझे पता चला कि मैंने संगत जी ऑनलाइन सर्च करा गुरुजी का मंदिर कहाँ है, गुरुजी का बड़ा मंदिर कहाँ पे है, सब कुछ संगत जी मेरे को पता चल गया। अब हमारे जाने की दिक्कत थी। मेरे अंकल कहते हैं मैं तो जाऊंगा नहीं, ऐसे मैं कहीं पे नहीं जाने वाला, मैं तो बस अपना घर पे रहूं। क्योंकि संगत जी मेरे अंकल को ना जब से उनका नुकसान हुआ था ना, वो संगत जी घर में रह के ना उनको डिप्रेशन हो गया था, एक मतलब की चिंता तनाव वैसे ही मतलब था उनका, और उस वजह से संगत जी वो डिप्रेशन में रहने लग गए थे। क्योंकि देखो आपका जब मतलब लाखों रुपए का, 32 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो कोई भी होगा संगत जी वो टेंशन में रह के ना, और अगर वो घर बैठा रहेगा सिर्फ, तो संगत जी वो फिर बीमार ही हो जाएगा एक तरीके से। तो मेरे अंकल की भी संगत जी यही हालत थी, ना वो किसी से बात करते थे, ना किसी से कोई बात करनी, ना फोन पे कुछ देखना, ना कोई टीवी देखना, ना कुछ, बस अपने कमरे में अकेले जाके बैठ जाना बस, और कुछ भी नहीं संगत जी। ना वो गुरुजी महाराज को संगत जी वो आज तक इतना नहीं मानते हैं, बड़े मंदिर में जाते हैं, गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर संगत जी वो मतलब इतना उनका नहीं है कनेक्शन अभी, मैं ये कहूंगी आपसे। क्योंकि संगत जी देखो, एक होता है मानना दिल से कि आपका मतलब अगर आपके ऊपर कोई भी परेशानी आएगी ना, तो आपके मुंह से गुरुजी ही, जय गुरुजी ही निकलेगा संगत जी, कि मतलब गुरुजी का नाम आएगा ही आएगा आपके अंदर से। और अगर आप नहीं मानते हो संगत जी, तो फिर आप चाहे जो मर्जी कर लो, आप चाहे बड़े मंदिर में चले जाओ, गुरुजी के सत्संग में चले जाओ, आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ संगत जी, अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर अभी आपको टाइम लगेगा। वो टाइम कैसे लगेगा वो गुरुजी डिसाइड करते हैं संगत जी, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि देखो एकदम से संगत जी पहली बार में कनेक्शन नहीं बनता कि आप पहली बार बड़े मंदिर में जाओ और आपका कनेक्शन बन जाए गुरुजी के साथ और आपको दर्शन दे दे गुरुजी, ऐसा नहीं होता संगत जी। कई संगत को मैंने देखा, मैं सुनती रहती हूँ संगत जी, मैं सत्संग सारे सुनती हूँ गुरुजी के, इसी चैनल के ऊपर, आप भी सुना करो सत्संग, इसी चैनल के ऊपर लाइव सत्संग आते हैं हर एक संगत के, तो आप वो सुना करो। मैं भी संगत जी सुनती हूँ, तो मैं सुनती हूँ कि 5-5 साल हो गए हैं, 7-7 साल हो गए हैं, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए कभी। तो ऐसा भी होता है संगत जी, अगर आपको दर्शन हो रहे हैं ना गुरुजी के, तो आप समझो आप किस्मत वाली संगत हो गुरुजी महाराज की।
वो जो आपको दर्शन दे रहे हैं ना, वो ऐसे हर किसी को दर्शन नहीं होते, बड़ी किस्मत वाली संगत होती है, उनको दर्शन होते हैं गुरुजी के। तो मेरे साथ संगत जी ऐसा हुआ। उसके बाद से संगत जी कनेक्शन बनता गया। आज की डेट में मैं गुरुजी को इतना ज्यादा मानती हूँ, इतना ज्यादा मानती हूँ संगत जी, मैं ही अपने घर में अकेली हूँ जो मैं गुरुजी को मानती हूँ। बस ना मेरे बच्चों का इतना है। हाँ ठीक बात है, जाते हैं मंदिर में, जाते हैं बड़े मंदिर में, सत्संग में जाते हैं, बस इतना ही। पर वो मानते नहीं है संगत जी। जो बात साफ है संगत जी, मैं झूठ बोलने की मेरी आदत ही नहीं है। अब गुरुजी महाराज की कृपा देखो, मेरे बच्चों की ना नौकरी नहीं लग रही थी। उनकी नौकरी गुरुजी ने अच्छी जगह पे लगवाई। क्योंकि संगत जी देखो, ये आपने सुना होगा कि अगर एक फैमिली में से सिर्फ एक फैमिली मेंबर भी आ जाता है ना, परिवार में से एक सदस्य भी आ जाता है, तो गुरुजी उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, गुरुजी उसका कल्याण कर देते हैं। और ये मैंने देख लिया अपनी आंखों से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों की नौकरी गुरुजी ने लगवाई, अच्छी जगह पे लगवाई। हालांकि मेरे अंकल का काम नहीं है, वो भी घर पे ही रहते हैं, पर संगत जी मेरे बच्चे तो सेट हो गए ना, बस मेरी यही चिंता थी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।